स्तर पर जो सुरक्षात्मक गतिविधियां हैं, जो सीआरपीएफ और जो पुलिस मिलकर करती हैं, उनको सर धीरे धीरे जिन इलाकों में विकास होता जा रहा है, तो विकास की गतिविधियां बाधित ना हो, उसके लिए उन्हें सुरक्षात्मक उपायों से लैस करना होगा। तो मेरे ख्याल से सर 3 स्तरों पे हम काम कर सकते। क्या पेसा एक्ट कुछ मदद कर पाया? जी सर, पेसा एक्ट ने मदद तो की, लेकिन सर पेसा एक्ट केवल शेड्यूल्ड एरियाज के लिए है, सारे फॉरेस्ट एरियाज को वो कवर नहीं करता। और शेड्यूल्ड एरियाज में सारे फॉरेस्ट एरिया, दूसरी बात है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उन्हीं को वो राइट्स देता है, तो अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो सारे उसके अंदर कवर नहीं हो पाते। तो क्या शेड्यूल 5 से हटा के शेड्यूल 6 में छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स को लाना ये एक उपाय हो सकता है चीजें ठीक करने के लिए? ये सर सर शेड्यूल 6 के अंतर्गत उनको स्वायत्त क्षेत्र की घोषणा हो सकती है। तो सर शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में स्वायत्त क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा सांस्कृतिक अलगाव की समस्या नहीं है, ना तो उन्हें अपने परंपराओं को बचाने के लिए लड़ाई है। वो लड़ाई मुख्यतः विकास की लड़ाई है, जहाँ पर विकास के नाम पर उनका दमन होता है और लाभ किसी और को मिलता है। तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट का प्रसार होने से हिंदी साहित्य को, विशेष रूप से हिंदी कविता को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर अगर कहें तो गुणात्मक रूप से फायदा ही दिखता है सर। जैसे पहला इसका कारण ये है सर, पहले जैसे संपादन के लिए किसी साहित्यकार को हमेशा संपादक से जुड़ा रहना पड़ता था, और कई बार उनकी रचनाएं रिजेक्ट हो जाती थी, जैसे निराला इस चीज को झेल चुके हैं। आज कोई साहित्यकार जरूरी नहीं है कि वो संपादक के ऑफिस के आगे घूमता रहे। यदि उसमें प्रतिभा है, यदि लोग उसे पसंद करते हैं, तो बिल्कुल वह सीधे सीधे इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़ सकता है। कई अभी वर्तमान में ऐसे कवि आ रहे हैं जो कि एक कमरे से अपना रिकॉर्डिंग शुरू किए और फिर उसके बाद वो मंचों तक पहुंच गए और आज उनकी किताबें छप रही हैं। इसी प्रकार सर कई ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि ओपन सोर्स प्रोवाइड करती हैं लोगों को कि अपनी कविताएं और अपने विचार वो प्रसारित कर सकें। तो ये सर फायदा मुझे दिखता है। एक तरह से कविता का और साहित्य का स्पेस लोकतांत्रिक हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? नहीं सर, आपका जिक्र है उसमें? नहीं सर, मैंने वहाँ इंटर्नशिप की है, 5 डेज इंटर्नशिप किया है। कौन थे गुरु घासीदास और क्या फिलॉसफी थी उनकी? सर गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के समाज सुधारक रहे। वे दलित जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया। उनकी सर फिलॉसफी थी कि जातियों के अंतर्गत जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जाए। सभी जातियां आपस में बराबर हैं और सभी जातियों में सभी जाति के लोगों को भक्ति का अधिकार है। किस इतिहास के कालखंड से हैं वो? सर वो 17वीं शताब्दी से थे। 17वीं सदी से हैं। तो क्या भक्ति आंदोलन के बाद का असर उन पर कुछ दिखता है क्या? जी सर, बिल्कुल दिखता है। कबीर का सीधा प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। कबीर जिस प्रकार से आत्म सुधार और शाकाहार की बात करते थे, वो चीज़ गुरु घासीदास में भी दिखती है। लेकिन उनकी जो बात है वो है कि उन्होंने भी एक पंथ का गठन किया और जिसे सतनाम पंथ के नाम से जाना जाता है। क्या वजह है, जैसे कबीर की परंपरा में गुरु शब्द का बड़ा महत्व है, घासीदास जी से पहले गुरु शब्द का प्रयोग है, क्या एग्जैक्ट मतलब होता है गुरु शब्द का इन परंपराओं में? यस सर, जहाँ तक मुझे पता है सर, गुरु का अर्थ है इनमें राह दिखाने वाला, जो कि शिष्य को आगे आगे राह दिखाता है और उस परम तत्व तक पहुँचाने के लिए उसको प्रेरित करता है, वही गुरु है। तो ऐसी कविता ध्यान है आपको कबीरदास की, गुरु गोविंद दो खड़े छोड़कर? सर जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, मैं शायद सर एग्जैक्ट मिस कर जाऊँगा, लेकिन पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। बहुत बढ़िया, ठीक है दीपक, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। माफ कीजिएगा सर, मेरा नाम मयंक। सॉरी मयंक, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद।